हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का मुस्लिम लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेहर। मेहर के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। मेहर क्या है, मेहर की प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। तो आज का हमारा वीडियो है, आज का हमारा टॉपिक है मेहर को कितने वर्गों में बांटा गया है और मेहर का भुगतान न किए जाने पर पत्नी के क्या अधिकार हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये हर बार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये पूछे जा सकते मेहर क्या है और मेहर के वर्गीकरण को बताइए, मेहर को कितने भागों में बांटा गया, और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज का हमारे टॉपिक पे। मेहर का वर्गीकरण। राशि के आधार पर मेहर को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है निश्चित मेहर, जिसे मेहरी मुशम्मा कहते हैं, और उचित मेहर, जिसे मेहरी मिश्ल कहते हैं। ये मुस्लिम लॉ है, तो आपको एग्जाम में हर एक वर्ड मुस्लिम विधि में जितने वर्ड दिए गए हैं वही लिखने हैं। आप हिंदी भी लिख सकते हो बट उसके साथ आपको मुस्लिम वर्ड भी लिखने पड़ेंगे। पहला है निश्चित मेहर क्या है। यदि विवाह संविदा में मेहर की धनराशि का उल्लेख है तो ऐसा मेहर जो है वो निश्चित मेहर होता है। यदि विवाह संविदा में मेहर की जो धनराशि है वो उसका उल्लेख किया गया है तो वैसा मेहर निश्चित मेहर होता है। यदि विवाह के पक्षकार वयस्क और स्वस्थचित हो तो वो मेहर की धनराशि विवाह के समय स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी अवयस्क बालक के विवाह की संविदा उसके संरक्षक द्वारा की जाती है तो ऐसा संरक्षक विवाह के समय मेहर की धनराशि निर्धारित कर सकता है, और ऐसे संरक्षक द्वारा निर्धारित मेहर की धनराशि बालक के ऊपर बाध्यकारी होगी। पति मेहर के रूप में पत्नी के लिए कितनी भी धनराशि की व्यवस्था कर सकता है। मतलब यदि विवाह के समय पक्षकार जो है वो वयस्क और स्वस्थचित है तो मेहर की जो धनराशि होती है वो स्वयं निर्धारित कर सकता है। बर पक्ष बर जो है वो स्वयं निर्धारित कर सकता है। यदि वह अवयस्क है, पागल है और उसके संरक्षक द्वारा विवाह करवाया गया है तो मेहर की धनराशि का निर्धारित करने का हक उसके संरक्षक को ही होगा। उसकी संपत्ति से परे हो या उसके भुगतान के बाद उत्तराधिकारियों के लिए कुछ ना बचे। हनफी विधि में वह किसी स्थिति में 10 दिरहम, जिसको 3 और 4 रुपये के बीच से कम, और मलकी विधि के अनुसार 3 दिरहम से कम नियत नहीं कर सकता है। मतलब मेहर 3 और 4 रुपये हनफी विधि में दे सकता है और मलकी विधि में 3 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे मुसलमान पतियों के लिए जो बहुत गरीब है, पैगंबर मोहम्मद साहब का यह निर्देश है कि मेहर के एवज में अपनी पत्नियों को कुरान की शिक्षा दे। सिया विधि में मेहर की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। निश्चित मेहर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तत्कालिक, जिसको मुअज्जल मेहर कहते हैं, दूसरा है अस्थगित मेहर, जिसको मुअव्वल मेहर कहते हैं। तो वर्ड आपको यही लिखना है, मुअज्जल मेहर और मुअव्वल मेहर। निश्चित मेहर को दो भागों में बांटा गया है, मुअज्जल मेहर और मुअव्वल मेहर। तो अगर पति देने के लिए सक्षम है पैसे तो वो दे सकता है, और यदि मुसलमान पति जो बहुत गरीब है तो उसके लिए भी निर्देश दिया गया है कि वह मेहर के एवज में अपनी पत्नी को कुरान की शिक्षा दे। पहला जानते हैं तत्कालिक, जिसको मुअज्जल मेहर कहते हैं। यह विवाह के बाद मांग पर तत्काल देय होता है। आमिर अली के मत में पत्नी मेहर के मुअज्जल भाग के भुगतान के समय तक पति के दाम्पत्य अधिवास में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है। तत्कालिक मतलब शब्द से ही पता चल रहा है, तत्काल मतलब विवाह हुआ है उसके बाद ही मांग कर सकती है पत्नी। अगर पत्नी को यह भी अधिकार है कि वह अगर मेहर का भुगतान नहीं उसे किया गया है तो वह पति के अधिवास में, जहाँ दोनों का रूम होगा, वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। अब्दुल कादिर, इसमें एक बात है, बात जरूर लिखिएगा, केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो इसमें एक केस है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा का बाद।
इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम दंपत्ति से विवाह के बाद 3 महीने तक सहवास होता रहा। ठीक है, पति पत्नी 3 महीने तक साथ रहे और तत्पश्चात बाद में क्या हुआ, पत्नी सलीमा अपने पिता के घर चली गई और फिर नहीं लौटी। पति अब्दुल कादिर द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए प्रस्तुत बाद में पत्नी ने पति द्वारा क्रूरता, पति अब्दुल कादिर द्वारा तलाक की घोषणा एवं मेहर के न देने के आरोप के आधार पर प्रतिवाद किया। वह प्रथम 2 आरोप सिद्ध ना कर सकी और पति ने न्यायालय में मेहर की धनराशि जमा कर दी। निर्णित हुआ कि पति डिग्री पाने का हकदार है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के बाद में क्या हुआ, 3 महीने तक पति पत्नी के बीच सहवास हुआ। तत्पश्चात किसी कारण से पत्नी सलीमा घर छोड़कर मायके चली जाती है और तो मायके चली गई और वह नहीं लौटी, तो पति जो है वो न्यायालय में बात दायर किया। तो बात जब दायर किया तो सलीमा ने प्रत्युत्तर में क्या कहा, क्या कही कि उसके साथ निर्दयता का व्यवहार होता था, उसको मेहर की धनराशि नहीं दी गई और उसको तलाक दे दिया गया। लेकिन 2 बात तो साबित नहीं कर सकी वो न्यायालय में, और बात के समय उसका पति मेहर का भुगतान कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसको मतलब आदेश दिया गया कि ऐसा आगे से ना हो। दूसरा है अस्थगित, जिसको मुअव्वल मेहर कहते हैं। यह मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा, विवाह के समाप्त हो जाने पर अथवा करार द्वारा निर्धारित किसी निश्चित घटना के घटित होने पर देय होता है। अस्थगित मतलब मुअव्वल मेहर। और ये मेहर कब दिया जाता है, मृत्यु हो गई हो अगर पति की और विवाह विच्छेद द्वारा विवाह का समाप्त हो गया है, विघटन हो गया है और करार में निर्धारित किया गया मेहर को, तो किसी निश्चित घटना के घटित होने पर यह देय होता है। आमिर अली के मत में विवाह संविदा को पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए पति को विवश करने के उद्देश्य से भारत में मुअव्वल मेहर की राशि सामान्यतः अत्यधिक होती है। मुअव्वल मेहर के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। मुअव्वल मेहर मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह के विघटन होने पर देय होता है। इसलिए पत्नी मुअव्वल मेहर की मांग विवाह के विघटन के पूर्व सामान्यतः नहीं कर सकती, परंतु यदि विवाह के विघटन के पहले उसके भुगतान किए जाने का कोई करार होता है तो ऐसा करार जो है वो बंधनकारी होता है। ठीक है, निश्चित मेहर में क्या होता है, मेहर की धनराशि का उल्लेख है तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर होगा। ठीक है, निश्चित मेहर को 2 भाग में बांटा गया, तत्कालिक मेहर मुअव्वल मेहर और अस्थगित मेहर जिसको मुअव्वल मेहर कहते हैं। तत्कालिक मेहर क्या होता है, विवाह के बाद मांग पर तत्काल देय होता है। और अस्थगित मेहर क्या होता है, यह पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा समाप्त होने पर यह मेहर दी जाती है। जिसमें कुछ बातें हैं। दूसरा है, यद्यपि विवाह के विघटन अथवा निश्चित घटना के घटित होने से पहले पत्नी मुअव्वल मेहर की मांग नहीं कर सकती, परंतु पति इसके पूर्व ही ऐसा मेहर उसे अदा कर सकता है। तीसरा है, मुअव्वल मेहर में पत्नी का हित निहित होता है, उसके मर जाने पर भी उसके उत्तराधिकारी उसका दावा कर सकते हैं। उचित मेहर, जिसको मेहर मिश्ल कहते हैं, यदि मेहर की राशि निश्चित न हो तो पत्नी उचित मेहर की अधिकारिणी होती है, चाहे विवाह की संविदा इस शर्त पर की गई हो कि पत्नी किसी मेहर का दावा नहीं करेगी। उचित मेहर पत्नी के समकक्ष का मेहर होता है। मुअव्वल मेहर में क्या हुआ कि विवाह विच्छेद के पहले पत्नी जो है या मृत्यु के पहले पत्नी जो है वो मुअव्वल मेहर की मांग सामान्यतः नहीं कर सकती है। ठीक है, यदि करार में किया गया है तो ऐसा करार मान्य और बंधनकारी होगा। दूसरा में था कि विवाह के विघटन अथवा निश्चित घटना के घटित होने से पत्नी मुअव्वल मेहर की मांग नहीं कर सकती है, पति इसके पूर्व ऐसा मेहर उसे अदा करना चाहता है तो कर सकता है। तीसरा था कि मुअव्वल मेहर में पत्नी का हित निहित होता है, यदि पत्नी मर भी जाती है तो उसके उत्तराधिकारी उसका दावा कर सकते हैं। अब है, मेहर का भुगतान न किए जाने पर पत्नी के क्या अधिकार होते हैं। समागम से इनकार कर सकती है, यदि मुअव्वल मेहर का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि निश्चित मेहर का एक प्रकार है। मुअव्वल मेहर कब दिया जाता है, विवाह के बाद मांग पर तत्काल देय होता है। यदि विवाह के बाद इसका भुगतान नहीं किया गया और विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ, मतलब दोनों के बीच समागम नहीं हुआ है, तो पत्नी को समागम से इनकार करने का अधिकार है। यदि मुअव्वल मेहर विवाह के बाद नहीं दिया गया है तो पत्नी को समागम से इनकार करने का वो अधिकार है। यदि पत्नी अवयस्क है और अस्वच्छित है तो उसके संरक्षक को यह अधिकार
अधिकार है कि वह उसे तब तक पति गृह जाने से मना कर दे जब तक कि मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं हो जाता है। और यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए लाए गए वाद में पत्नी यह प्रतिवाद ले सकती है कि उसे मुअज्जल मेहर नहीं दिया गया है। ठीक है, और ऐसा प्रतिवाद जो है वो पूर्ण प्रतिवाद माना जाएगा। पत्नी को यह अधिकार है कि अगर उसे मुअज्जल मेहर नहीं दिया गया है विवाह के बाद तो वह पत्नी पति के साथ सहवास नहीं कर सकती है। और यदि पत्नी जो अवयस्क है और पागल है तो उसका संरक्षक उसको बता या उसको पति गृह में जाने से मना कर सकता है। और यदि पति उसके विरुद्ध बात लाता है तो पत्नी यह कह सकती है कि उसने मुअज्जल मेहर मुझे नहीं दिया है, तो इस वजह से दोनों के बीच सहवास नहीं हुआ है, तो उसका जो वादा है पति का वो खारिज हो जाएगा। इसमें एक केस है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, जो मैं बताई थी निश्चित मेहर में, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा का वाद। उसमें वही था कि सलीमा ने घर छोड़ के पति के साथ 3 महीने तक सहवास में रही। फिर सलीमा अपना घर छोड़ के मायके चली गई। पति ने उसके विरुद्ध बात दायर किया कि दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन के लिए बात दायर किया कि मतलब सलीमा को फिर से मतलब साथ में रह सके। लेकिन सलीमा क्या करती है, अपने पति के विरुद्ध अपने पति पर ये आरोप लगाती है कि उसने मेरे साथ निर्दयता का व्यवहार किया है और वह तलाक दे दिया है और मुझे मेहर का भी भुगतान नहीं किया है, तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। तो लेकिन उसने निर्दयता और जो तलाक की जो बात कही थी वो न्यायालय में वो साबित नहीं कर सकी न्यायालय में बात साबित। और मेहर जो है वो बाद के दौरान उसका पति जो है अब्दुल कादिर वो न्यायालय में जमा कर दिया था। तो इस पर न्यायमूर्ति महमूद ने अब्दुल कादिर के बाद को आदेश करते हुए कहा कि मुअज्जल मेहर का भुगतान न करने का प्रभाव यही होता है कि पत्नी समागम से इनकार कर सकती है। दूसरा है ऋण के रूप में मेहर का अधिकार। पहला था समागम से इनकार कर सकती है अगर मेहर पत्नी को नहीं दिया गया। दूसरा है ऋण के रूप में मेहर का अधिकार है। पति के जीवन काल में पत्नी उसके मतलब पति के विरुद्ध बात लाकर मेहर प्राप्त कर सकती है। यदि पति की मृत्यु हो गई है और मेहर की अदायगी नहीं हुई है तो विधवा पति के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध बात दायर करके मेहर प्राप्त कर सकती है। पति के उत्तराधिकारी व्यक्तिगत रूप से मेहर की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है, वे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की सीमा तक उत्तरदायी है। इसमें एक केस था हमीरा बीवी बनाम जुवैदा बीवी की। बाद में प्रिवी काउंसिल ने मानवीय न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि मेहर ऋण की श्रेणी में आता है और पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा जो है वो अन्य ऋणदाताओं के साथ ही पति की संपत्ति में भुगतान पाने की अधिकारिणी होती है। मतलब पति के जीवन काल में पत्नी तो उसके विरुद्ध बात लाकर मेहर प्राप्त कर सकती है, लेकिन अगर पति की मृत्यु हुई और मेहर की अदायगी नहीं हुई है तो विधवा जो है वो पति के उत्तराधिकारी के विरुद्ध बात दायर करके मेहर प्राप्त कर सकती है। ऐसे तो पति के उत्तराधिकारी व्यक्तिगत रूप से मेहर की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तराधिकारी उसे क्यों मेहर भुगतान करे अपनी माँ को, लेकिन वे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो उत्तराधिकारी को मिलेगी उसमें उस सीमा तक उत्तरदायी है कि जो उत्तराधिकारी को संपत्ति मिली है, जितना विवाह के समय निर्धारित मेहर हुआ था उसमें से वो हक लेने का हक रखती है कि जो उत्तराधिकारी में संपत्ति बटा है उसमें से कुछ अधिकार उसे भी हक मिले उस संपत्ति में और वो मेहर की अदायगी हो जाएगी। तीसरा है मेहर के एवज में पति की संपत्ति पर काबिज रहने का विधवा का अधिकार। यदि मेहर की अदायगी नहीं हुई है तो विधवा पति की संपत्ति पर तब तक काबिज रह सकती है जब तक कि उसे मेहर ऋण की अदायगी नहीं हो जाती। मतलब अगर मेहर की अदायगी नहीं हुई है तो पत्नी को यह अधिकार है कि वह पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखे जब तक कि उसे मेहर जितना निर्धारित किया गया था उसे मिल ना जाए। इसमें एक केस था मैना बीवी बनाम चौधरी वकील अहमद के। बाद में प्रिवी काउंसिल ने माननीय न्यायाधीशों ने यह कहा कि चूंकि संपत्ति पर कब्जा जो होना चाहिए वो शांतिपूर्वक
और वैध रूप से प्राप्त किया गया होना चाहिए। इसलिए मुस्लिम विधि विधवा को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह देय होने मेहर के भुगतान के समय तक कब्जा बनाए रखे, परंतु विधवा इस संपत्ति को दान करने की कोई शक्ति नहीं रखती है। तो ये थे मेहर के भुगतान न किए जाने पर पत्नी के अधिकार, कि मतलब पत्नी जो है वो शांतिपूर्वक और वैध रूप से पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखे और वह संपत्ति को दान देने की शक्ति उसके पास नहीं है। वह बस कब्जा बनाए रख सकती है, उसका उपभोग कर सकती है, लेकिन वह किसी को दान नहीं दे सकती है। ये थे मेहर के भुगतान न किए जाने पर पत्नी के अधिकार। ऐसे तो आपके पेपर में पूछा जाएगा मेहर क्या है, मेहर का वर्गीकरण बताइए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अगर आप इसे लॉन्ग में है तो आप कम से कम 7-8 पेज तो लिखेंगे ही। अगर नहीं होता है 7-8 पेज तो आप इसे भी लिख लीजिएगा, मेहर का भुगतान न किए जाने पर पत्नी के अधिकार, चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए या नहीं, इसे लिख जरूर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर